मे बी मेरी वॉइस उनके पास जा रही होगी। यस सर, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है। गुड हाँ जी आफ्टरनून। हाँ जी मनिक जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपकी वीडियो ऑन नहीं है। या सर, मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ। ओके, सो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, दिस साइड मानिक अग्रवाल। हाँ जी वन सर, सो वन थैंक यू सो सेकंड, मच फॉर इनवाइटिंग मी। होप यहाँ पे सब बढ़िया होंगे। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया मनिक जी, 1 सेकेंड। या आपको मैं अब क्लियर है मनिक जी। ओके, मुझ सो पे आ रही। तो सबसे पहले मैं मनिक जी के लिए एक चंद लाइनें बोल सकता हूँ, बोलना यस चाहता सर। हूँ। ठीक है ना? सो इनकी अचीवमेंट्स को देख के, इनकी डेडिकेशन को देख के, ठीक है ना, जो इन्होंने ग्रो किया लॉकडाउन में, और फॉर एवर लिविंग इंडिया में T23 में नंबर 1 है आज के टाइम में जी। सो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है हमें इनसे, इतनी कम एज में, ठीक है ना, हमसे भी ज्यादा क्रॉस करके इनकम वाइज, लेवल वाइज। आज इनकम बताने की जरूरत नहीं, आप सभी जानते हो, ठीक है ना। सो देखो, सुना है ना आपने, कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया बनना चाहे मनिक जैसा। बाकी मनिक जी, सबसे पहले तो आपका वेलकम, आज के सेशन में आपने टाइम निकाला। वेलकम, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी ओके। मनिक, जैसे मैं आपके बारे में सुना ही है, पर मैं मिला आपको वन टाइम, एक बार रिट्रीट में ही हूँ, और सेकंड टाइम आपके साथ मीटिंग करने का मौका मिल रहा है, ठीक है ना। हाँ जी। बाकी मनिक जी, जैसे आपकी मैंने स्ट्रगल सुनी है, जो भी जितने भी लीडर्स हैं भी, आपको बहुत सारी चैलेंज आई। लोगों को तो जो चैलेंज है ना, वो तो एक नॉर्मल ही है, एक कहने को ही है, पर जो आपके साथ हुआ, आपने में भी कोई किसी वीडियो में वो चीज सभी शो भी की हुई है। आपकी फैमिली आपके कितने एंगेज थी, आपको बहुत घर ज्यादा। से निकाल दिया गया, आपको मान लो हर एक चीज, जो एक इंसान, एक पेरेंट सोच नहीं सकता भी किसी और के बच्चे के साथ भी वैसा व्यवहार, पर आपकी जिद, आपका डिसीजन इतना ज्यादा स्ट्रांग था भी, मान लो मेरे तो शब्दों से बाहर है, शायद मैं भी उतना स्ट्रांग नहीं था जब फॉरएवर में आया था। पर जो आपको ऐसा क्या दिखा फॉरएवर में, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने फैमिली के अगेंस्ट हो गए? हमें बताएंगे भी, यस आप सर, एक मान लो चीज आपने कहती है ना, अपनी वेल। फैमिली को छोड़ के, पेरेंट्स को छोड़ के, नहीं, हर एक हाँ इंसान अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता लाइफ में, पर हाँ जी, हाँ आपने जी, कम टाइम के लिए उस फैमिली को छोड़ दिया, परमानेंट नहीं, पर आपको पता था भी यार मैं कम टाइम के लिए, 6 मंथ के लिए, 1 साल के लिए इनसे दूर भी रहूंगा ना, हाँ पर जी, हाँ आने जी। वाले टाइम में इनको एक ऐसी लाइफ दूंगा ना, जिसके बदौलत आप प्राउड फील करोगे, आपकी फैमिली। बिल्कुल हमें सही कहा सर। बताइए भी, आपको फॉरएवर का जब आपने स्टार्ट किया, कब किया, कब आपने वो सभी चीजें, चलो मेरे मुंह से नहीं, आपके मुंह से ही हमारा ही जो यस सर, श्योर सर। सुनना देखिए चाहेंगे। सर, बचपन से मेरे जो ड्रीम्स थे वो बहुत ज्यादा थे कि यार कुछ करना है लाइफ के अंदर, कुछ बड़ा करना है। बट कहते हैं ना, एक प्लेटफॉर्म नहीं था। मतलब शुरू से था कि कुछ करना है, बट ये नहीं समझ आता करें क्या, क्योंकि बचपन से हमारा इंडियन मेंटालिटी जो है, इंडियन सभी यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बचपन से यही बोला जाता है, पेरेंट्स भी यही बोलते हैं, बेटा पढ़ो लिखो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो अच्छी छोकरी मिल जाएगी, है ना, जिंदगी सेट, लाइफ ये वो। तो स्कूलिंग में मेरे ऑलरेडी मेरे घर वालों ने बहुत, मतलब मेरे पैसा मेरे ऊपर लगाया, मेरी एजुकेशन के ऊपर। मतलब मेरे को बचपन से बहुत हाई स्कूल्स के अंदर मुझे पढ़ाया गया। उसके बाद मुझे हॉस्टल में मेरी अर्ली एजुकेशन हुई। तो मतलब उनका ये था कि इसको जितनी अच्छी एजुकेशन दे सकते हो उतनी अच्छी एजुकेशन देंगे, ताकि कल को इसको बहुत बड़े लेवल की जॉब मिल जाए। ओके, बड़े लेवल की जॉब का ये था कि मेरे पेरेंट्स का माइंडसेट ये था कि इसको ऑफिसर रैंक पे एक जॉब मिल जाए, लाइक इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स। और इनफैक्ट ऐसा पेरेंट्स का ड्रीम नहीं था, इनफैक्ट मेरा खुद का ड्रीम था कि मुझे इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना है। इसलिए मैं जो स्कूल में पढ़ा वो था सैनिक स्कूल कपूरथला। बट जब मैं वहां से आया 10th क्लास में, जब मेरी वो स्कूल से मैं पास आउट हुआ, जब मैं +1 +2 में नॉन मेडिकल पढ़ता था, तो दैट टाइम मेरे माइंड में आया, यार जो हम पढ़ रहे हैं शायद पता नहीं कभी जिंदगी में काम भी आएगा कि नहीं। मैं पढ़ रहा हूँ साइन थीटा, कॉस थीटा, वो चीज पढ़ रहा हूँ जो शायद कभी जिंदगी में काम ही नहीं आएगी। क्योंकि मैं अपने कई बार सेशंस में भी बोलता हूँ कि अगर मैं सब्जी वाले को जाके बोल रहा हूँ कि मुझे साइन थीटा पता है, मुझे कॉस थीटा पता है, सब्जी फ्री में दे दे, शायद वो सब्जी फ्री में नहीं देगा। तो मुझे ऐसा कुछ था कि मुझे ना प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज चाहिए जो मेरे को जिंदगी में काम आए, और वो मुझे कहीं से नहीं मिल रही थी। ओके, तो ऐसे ही मैं कहते हैं ना, और किसी चीज को आप शिद्दत से चाहते हो, पूरी चीज, तो पूरी कायनात आपको चीज पाने में जुट जाती है। तो ऐसे ही मैं एक प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहा था, 2018 की बात है, 2018 की। आई वॉज लुकिंग फॉर ए प्लेटफॉर्म, एंड प्लेटफॉर्म ढूंढते ढूंढते एक दिन प्लेटफॉर्म मेरे को मिला। ओके, प्रदीप सर मेरे मेंटर है, वो मुझे बताया उन्होंने मेरे को इस प्लेटफॉर्म के बारे में। एंड सर स्टार्टिंग में सर जैसे सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी वही हुआ, मैंने प्री जज किया। मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, ऐसे ही होगा, कुछ शायद प्रोडक्ट सेल करने होंगे, कुछ घर घर जाके करना होगा। एंड आई वॉज टोटली नेगेटिव कि यार ये सब फेक है, ऐसी है जस्ट, आज मेरे को बता रहे हैं तो कल को मुझे भी ऐसे करना पड़ेगा। तो नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बट मैंने लास्ट में एक छोटा सा एक क्वेश्चन पूछ लिया कि सर आप कितना अर्न करते हो। बनता था पूछना, है ना, कि आपके पास कौन सी गाड़ी है। बट जो चीज उन्होंने बोली, एंड जब मैंने उसको देखा वो चीज को,
दैट वाज द लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी। कहते हैं ना हर पर्सन की लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट आती है, वो मोमेंट मेरे लिए लाइफ चेंजिंग थी जब उन्होंने बोला कि मेरे को 1.5 साल हुआ है एंड 1.5 साल के अंदर मेरी मंथली इनकम 1.5 लाख क्रॉस हो चुकी है एंड स्कॉडा रैपिड गाड़ी चला रहा हूं मैं। तो मैंने सोचा यार मानिक अभी तो 17-18 साल का है, अगर तू 21 साल की उम्र में भी अपनी गाड़ी ले रहा है, ज्यादा नहीं 18, 19, 20, 21, 4 साल बाद या 3 साल बाद भी तेरी इनकम ज्यादा नहीं 50,000 भी होगी ना, तो भी घर वाले तेरे प्राउड फील करेंगे कि हमारा बच्चा 50,000 रुपए कमा रहा है। मेरा स्टार्टिंग में पहले दिन ही विजन कितने साल का बन गया, कम से कम 3 साल का विजन पहले दिन बन गया कि 3 साल आए चाहे ना आए, 3 साल बहुत है। 3 साल बाद 50, क्या सर कितना बोल रहे हैं, 1.5 साल बाद 1.5 लाख मंथली इनकम। मैं कह रहा हूँ 3 साल बाद ज्यादा नहीं 50,000 भी मंथली आ रहा होगा, बहुत है। क्योंकि यंग एज में 10,000 भी बहुत होता है, 18-19 साल के अंदर में तो पॉकेट मनी 2,000 मिल जाए वही बहुत होती है ना। मैं तो ये दिन क्या है 50,000 भी बहुत है। तो चलना शुरू किया सर, प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड करना शुरू किया एंड स्टार्टिंग में जैसे हर कोई बोलता है कि ट्रेनिंग्स इज द बैकबोन, तो ट्रेनिंग्स लेनी शुरू की, ट्रेनिंग्स लेता गया। देन 2cc प्लान के बारे में पता लगा, जैसे आज यहाँ पे बहुत सारे लोगों को 2cc प्लान के बारे में पता लगा होगा। दैट डे मेरे को भी 4 डेज 5 डेज के बाद जब 2cc प्लान के बारे में पता लगा तो थोड़ा सा मेरे को हुआ कि यार बिजनेस तो करना है, क्योंकि बिजनेस के अंदर सिंपल है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अगर कुछ करेंगे नहीं तो कुछ आएगा नहीं। तो मेरा माइंडसेट पहले दिन से क्लियर था कि बिजनेस है, बिजनेस के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ऑलरेडी अगर हम बात करें अपनी पढ़ाई में 20 साल हमने तो उसमें भी तो लगाया ही है, ऑलरेडी हमने जॉब के लिए भी तो इतने पैसे लगाए हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बिजनेस करना है। और यहाँ पे कुछ लगता नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे कुछ लगता है, जो भी हम पे करते हैं उतने का हमें सामान मिल जाता है। बट मैंने किसी भी तरह अपना 2cc लेवल डन किया। मेरे पेरेंट्स ने 1 रुपए की भी मुझे सपोर्ट नहीं की, बिकॉज उनका माइंडसेट था कि ये काम फेक है, ये कुछ नहीं होता। क्योंकि मेरी मदर पंजाब पुलिस में, मेरे फादर ऑलरेडी एक वेल सेटल्ड बिजनेस था, तो उनका था कि बेटा या तो मेरे साथ बिजनेस में आ जा या फिर अपनी वही कर, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, ये काम के लिए हम तुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। बट फ्यूचर किसने देखा था सर? मैंने देखा था। वेब सिस्टम किसने देखा था? मैंने देखा था। आने वाले 5 साल बाद कौन कहाँ होगा वो मुझे पता था, मेरे घर वालों को नहीं पता था। मेरे पास 2 ऑप्शन थी, या तो ये है कि मैं घर वालों की बातों में आ जाता, जो घर वाले बोल रहे थे, देखो घर वाले भी गलत नहीं बोल रहे थे, घर वाले अपने हेड पे वो भी बिल्कुल सही बोल रहे थे। या तो मेरे पास ये ऑप्शन थी कि उनकी बातों में आके मैं बिल्कुल डन, या फिर मेरे पास सेकंड ऑप्शन थी कि जो मैं सोच रहा हूँ उनको करके दिखाऊं। अगर मैं 3 साल का लेके चल रहा हूँ तो चल पड़ते 3 साल, दाल रोटी चल रही है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कामयाबी हो जाएंगे, कर लेते ट्राई। करना शुरू किया करते 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 ऐसा टाइम आ गया कि मैं +2 में फेल हो गया। ओके, क्योंकि मेरा जो फोकस था वो पूरा फॉरएवर के ऊपर था, पूरा ये था कि फॉरएवर ही करनी है। इनफैक्ट मैं पेपर मतलब देने ही नहीं गया। +2 के मेरे बोर्ड के एग्जामिनेशन थे, जिसके ऊपर मेरी पूरी लाइफ बेस्ड थी, जिसके ऊपर मेरे घर वालों ने इतना पढ़ाया कि इसकी +2 हो जाए उसके बाद इसको एनडीए करवाएंगे। एंड मैंने पेपर ही अपने मतलब मिस कर दिए, क्योंकि मेरे को ये था कि अब अगर पेपर नहीं दूंगा तो फिर तो बचेगी फॉरएवर ना, करनी फिर फॉरएवर पड़ेगी। तो अपने को डिसीजन इतना मतलब माइंडसेट इतना स्ट्रांग था कि सिर्फ एफएलपी करनी है, बिकॉज एफएलपी की फुल फॉर्म ही क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म। करना शुरू किया। जब +2 का रिजल्ट आया जून जुलाई के अंदर, ओके 2019, दैट टाइम मेरे पेरेंट्स इतने ज्यादा मेरे से डिप्रेस हो गए, इतने ज्यादा अनॉयड हो गए कि उन्होंने बोला मानिक चलो बोरी बिस्तर उठाओ, निकलो यहाँ से। एट दैट मोमेंट मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। 2019 की बात है। एंड दैट टाइम 5-6 मंथ्स मैंने चंडीगढ़ के अंदर गुरुद्वारों के अंदर निकाले। ओके, बस ये था कि करेंगे, कोई बात नहीं, आज नहीं है तो कल बनेंगे, कल नहीं है तो परसों बनेंगे, 2019 में नहीं बनेंगे, 2020 में बन जाएंगे, 21 में बन जाएंगे, 22 में बन जाएंगे, कभी ना कभी तो बनेंगे। अगर यहाँ पे मंजीत सर सीनियर्स इतने हैं, वो यहाँ पे मर्सिडीज ले सकते हैं, वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं, और इतने सारे सीनियर्स होते हैं, मेरे में क्या कमी है यार, मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरे पे तो 2 हाथ है 2 पैर है, सेम सिस्टम है, सेम प्लेटफॉर्म है। ये तो है नहीं कि जो पहले आया वो बन जाएगा, है ना, कोई ऐसा तो है नहीं। मैंने 2019 में स्टार्ट किया, कोई बात, मैंने मेहनत करनी शुरू की, करता रहा 6 महीने 5-6 महीने गुरुद्वारे में भी निकाल ले। अब आप सोच रहे हो शायद रिजल्ट आ गया होगा, बट फिर भी रिजल्ट नहीं आया। गुरुद्वारों में रहा 5-6 मंथ तक, गुरुद्वारों में रहा, बहुत एफर्ट्स किए। बट इतना है कि उन टाइम में मैं स्ट्रगल कर रहा था, बट उस टाइम मैं क्या ट्रेनिंग्स लेता रहा। 5-6 मंथ्स मैंने रेगुलर ट्रेनिंग्स लिए, मतलब रोज चंडीगढ़ ऑफिस के अंदर मैं रोज ट्रेनिंग्स लेता रहा, जिससे कि मेरी इंटरनल अपने अंदर ना जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा होगी। मेरा बोलने का वे, मेरा बात करने का वे, पल्ले कुछ भी नहीं था, मतलब ये सोच लो कि था, कोई इनकम नहीं थी, बट ये कि अंदर की जो नॉलेज है ना वो मेरे पास थाउजेंड्स लैक्स की थी। तो करना शुरू किया, करते फिर घर पे वापस आए 6 मंथ्स बाद। तो घर वाले फिर वही आ गए ना, लौट के बुद्धू घर को आए, है ना। घर वाले कहते हो गया ना, 1 साल वेस्ट कर लिया ना, अब चुप करके फिर से +2 के पेपर दे और कनाडा चले जा, ये कर ले वो कर ले। बट फिर भी माइंडसेट वही कि फॉरएवर जिसने देखी हो वो तो छोड़ेगा नहीं। ओके, फिर मैंने एक चीज मेरे दिमाग में आई कि क्योंकि मैं बचपन से कंप्यूटर्स में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था, टेक्निकल फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था शुरू से ही, तो मैंने एक चीज सोची कि मानिक जो काम तू ऑफलाइन कर रहा है, अगर वही काम तू ऑनलाइन करे
मतलब जो तू काम मतलब चंडीगढ़ जाके कर रहा है, या फिर वही काम जो तू घर घर जाके मतलब लोगों को बता रहा है या दोस्तों को बता रहा है, तो को मना कर रहे हैं, अगर वही चीज तू अपने इंस्टाग्राम के थ्रू करे तो क्या होगा? तो जस्ट एक आइडिया आया माइंड में, एंड आइडिया को मैंने कहा चलो आइडिया है, ट्राई करने में क्या जाता है, लेट्स ट्राई। 400 फॉलोअर इंस्टाग्राम के ऊपर, 20-30 लाइक आते थे। मैंने कहा यार चल फॉलोअर्स तो कम ही है बट ट्राई करते हैं। ट्राई करना शुरू किया, ट्राई करते गए। आफ्टर 2 वीक्स, मंजीत सर 2 हफ्ते के बाद क्या हुआ, एक पर्सन ने मेरे साथ आंध्र प्रदेश से ज्वाइन किया एज ए नोवस कस्टमर, एंड दैट टाइम मेरा जो बिलीफ था ना वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि बन सकता है, कुछ हो सकता है। करना शुरू किया। देन मेरे साथ मेरी टीम के अंदर मिस्टर माधव गुप्ता आए, मिस्टर अंकुश कृपाल आए, और भी कुछ बहुत सारे ग्रेट लीडर्स आए जो मेरे को ऑनलाइन मिले। एंड फिर तो ऐसा हुआ कि ऑनलाइन हमने बहुत ज्यादा एफर्ट्स करना शुरू किया, मैंने अपने ऊपर वर्क करना शुरू किया ऑनलाइन में। मैं घर से बाहर ही निकलता था, एक अपने आप को कमरे में बंद कर लेता था, मेरे फादर भी वो चीजें आपको बताएंगे, एंड अंदर ही काम करता रहा, क्योंकि मेरे को पूरा क्लियर हो गया था कि अब मेरे को ट्रैक मिल चुका है, अब मैं कुछ कर सकता हूँ। एंड करते करते 2020 के अंदर फाइनली मेरा सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हुआ। 1.5 साल बाद सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हुआ। 33,000 का पे आउट आया। ओके, थोड़ा बहुत मैं खुश, थोड़ा बहुत फैमिली खुश। एंड उसके बाद अगले ही महीने मिरेकल हो गया। मिरेकल क्या हुआ कि सुपरवाइजर से नेक्स्ट मंथ आई वाज क्वालिफाइड एज सीनियर मैनेजर। सीधा सुपरवाइजर से अगले महीने मैं सीनियर मैनेजर था। मेरा जो पे आउट था, इट वाज मैनेजर और सीनियर मैनेजर का था, वो था 2,84,000। उसके बाद जो मेरा अगला पे आउट था वो था 4 लाख का। अगस्त मंथ के अंदर, अगस्त 2020, लॉकडाउन का टाइम, जून जुलाई अगस्त, लॉकडाउन के पीरियड के अंदर जहां पे लोगों के पास मतलब कह रहे हैं खाने के लाले पड़े हुए थे, दैट टाइम मैंने अगस्त मंथ के अंदर हाईएस्ट पे आउट लिया 6.5 लाख का। और मेरे को बड़ा प्राउड फील हुआ कि 40-50 हजार का तो मेरा टैक्स जा रहा है। मतलब मैं ये सोच के आया था कि क्या कि 3 साल बाद, मतलब अभी दैट टाइम 2-2.5 साल पूरे हुए थे, दैट टाइम मैं ये सोच रहा था कि यार 50,000 भी मंथली आ जाए ना बहुत है। बट आप सोचो कि 40,000 50,000 तो टैक्स कट रहा है। ओके, एंड बात करें फिर फॉरएवर की सबसे बड़ी इंसेंटिव, जो सबसे बड़ा इंसेंटिव है वो है चेयरमैन बोनस लेवल, वो क्वालिफाई किया। कार प्लान लेवल 3, 1, 2, 3 वो भी एक हफ्ते में क्वालिफाई किया। ओके, एंड देन मैं और फादर हम गए दिल्ली ली मेरिडियन होटल के अंदर, क्योंकि हमारा जो स्टे वो था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बट हमारा टूर कैंसिल हो गया था ड्यू टू कोविड-19। और जो फादर एक टाइम पे इतने नेगेटिव थे, वही फादर वहां पे प्राउडली मतलब सबको बता रहे थे कि आई एम मानिक अग्रवाल फादर। ओके, मतलब उनकी बहुत वो हो गई थी, और उन्होंने चेक भी लिया। साइमन डेविडसन सर, जिनको हम देख के आए थे, सूर्य सिन्हा सर, उन्होंने मेरी इंटरव्यू ली। दैट वाज सबसे ज्यादा प्राउड मूवमेंट मेरे लिए वो थी कि जिन लोगों को हम देख के आए हैं इस बिजनेस के लिए, ओके, जिन सीनियर्स को देख के आए, वही सीनियर्स हमारी इंटरव्यू ले रहे हैं। तो मैं कुछ वो चीजें आपको दिखाना चाहूंगा, ओके, कैसे मैंने वो चीज शुरू की। एंड उसके बाद आपके लिए सबके लिए एक सरप्राइज है। ओके, तो वो मैं सरप्राइज भी शेयर करना चाहूंगा। सर आपके मंजीत सर, एक ना मानिक अग्रवाल के नाम से मैं एक और आया हूँ, प्लीज मुझे ना उस पर होस्ट कर दीजिए। एक और आईडी में यहाँ पे है। हाँ जी, आपको होस्ट बना दिया मैंने। नेक्स्ट। या थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके, सो मैं शेयर करना चाहता हूँ। ओके, तो अगर स्टार्टिंग की बात करें तो मैंने जैसे बताया था 400 फॉलोअर्स से शुरू किया था, ठीक है, बट आज अराउंड 60K भी होने वाले हैं। तो अपनी बात करूं तो मैंने भी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है। एक टाइम ऐसा था, मैं भी एएस लेवल पे था। हर किसी की स्टार्टिंग जीरो से ही होती है। तो मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ आप सभी को, कैसे जब मैं लाइनों में लगता था। ओके, लाइनों में लग के मतलब आपको दिख रहा होगा एक रेड कलर की टी शर्ट के अंदर एक लड़का दिख रहा होगा। ये वो दिन है जो मैंने अभी आपको बताया कि ये उन दिनों की बात है जब मैं गुरुद्वारों में रहता था, स्ट्रगल करता था। ये तब की वीडियो है 2019 की। सेम एक इसी जगह पे 1 साल बाद 2020 में क्या हुआ आपके सामने। मतलब फॉरएवर खाली आपको पैसा नहीं देती, फॉरएवर आपको नेम, फेम, लाइफस्टाइल देती है। ओके, और दैट टाइम जब मेरे को सीवी मिला, चेयरमैन बोनस लेवल मिला, तो दैट टाइम पापा के क्या वर्ड्स थे, वो क्या थे, सुन सकते हो। अब आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, ये मेरा दिवाली बोनस है। अगर मैं पता नहीं शायद जॉब करता है, मेरा पूरा साल की 2 साल की इनकम होती, और ये खाली से दिवाली बोनस है। ये फॉरएवर की पावर है। इट इज अ सीवी लेवल। और बड़ा प्राउड फील हुआ जब सूर्य सिन्हा सर ने, साइमन सर ने ये चीजें हमें दी। ओके, चेयरमैन बोनस लेवल 1। उसके बाद लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस आए, ठीक है जी। पेरेंट्स के साथ बहुत ट्रैवल किया। ओके, फादर अंडरस्टैंड कर सकते हो, जस्ट एट द एज ऑफ 19-20। ओके जी, और सिंपल है, देखो बादाम खाने से अकल नहीं आती, अकल आपको ठोकर खाने से आती है। कहते बादाम खा के अकल नहीं आती, अकल
धक्के खा के होगी है, धक्के खा के। क्या मिला है, हमें सिर्फ यहाँ पे नेम फेम तो मिला ही है, प्लस दूसरी चीज हम जो प्रेजेंटेशन में बोलते हैं ना कि यहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम मिलता है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं अभी आपको दिखाऊंगा क्या हुआ जून के अंदर, जून 2021 के अंदर क्या हुआ कि मैं पूरा महीना अपने पेरेंट्स के साथ घूमने गया था लेह लद्दाख। फुल मंथ में ट्रैवल कर रहा था अपने पापा के साथ, मम्मा के साथ ट्रैवल कर रहा था लेह लद्दाख। ओके, फुल मंथ मैं पूरा महीना का बाहर रहा, पूरा महीना मैंने 1% भी फॉरएवर में काम नहीं किया। उसका रिजल्ट यही हुआ कि पूरा महीना काम नहीं भी किया, बट जुलाई मंथ में, इसी साल जुलाई मंथ में मैंने एक और रिकॉर्ड ब्रेक किया। वो क्या रिकॉर्ड ब्रेक किया मैं आपको भी दिखाता हूँ। जो जलते हैं उनके दिलों में तो आग लगा गया, और आप सभी का प्यार है जो मैं यहाँ तक आ गया। I became 7 figure earner, मतलब मेरी जो जुलाई मंथ का जो पे आउट था, पूरा महीना काम नहीं भी किया तो भी मेरा जुलाई मंथ का जो पे आउट था, इट वाज राउंड 10,27,982। और आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, खाली इंडिया से पे आउट नहीं है, ये दुबई, अमेरिका, स्पेन, इटली, टर्की, रशिया, बांग्लादेश, इतनी सारी कंट्रीज से पे आउट आया है। और अभी एज की बात करें, क्या है, 20 एज। ओके, और जो पापा एक टाइम पे बहुत नेगेटिव थे, जो गालियां निकालते तेरा कुछ नहीं बनना, आज मैं खुद बात करूं, खुद तो एंजॉय कर ही रहा हूं, बट मैं पापा को भी एंजॉय कर रहा हूं। तो गाइस ये पावर है जी, खुद भी एंजॉय कर रहे हैं, प्लस साथ साथ पेरेंट्स भी एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है जी, और वो भी कितनी यंग एज के अंदर। और आज एक ऐसा लाइफस्टाइल हो चुका है कि आज मैं लोगों की भी हेल्प कर रहा हूं, स्लम्स में जाके लोगों की हेल्प कर रहा हूं। मतलब एक आप सोच सकते हो, एक टाइम ऐसा था कि खुद का पता नहीं था करियर में कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट आज एंजॉय भी कर रहे हैं, प्लस और भी बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो सेम वही चीज है कि आप से दूर किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। अगर आपके ऊपर है कुछ करने की, कुछ अंदर बनने की आग है, तो कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। ओके, आज ट्रैवल करते हैं, पूरा लाइफस्टाइल घूमते हैं, ट्रैवल सभी का है, ठीक है। मेन है एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ओके, तो मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा नेगेटिव थे, बट कैसे मेरे पेरेंट्स एकदम से, तो जितने भी पेरेंट्स, जितने भी लोग यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, अगर मेरे पेरेंट्स भी सुन रहे हैं, जितने मतलब स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, देखो प्लेटफॉर्म में देखो कोई कमी नहीं है, सिंपल है, आपको पता है, पढ़ा लिखा भी 10,000 कमा रहा है, प्लस अनपढ़ भी 10 से 15,000 ही कमा रहा है। बाहर आप जाओ, आप बीटेक कर लो, एमबीए कर लो, जो मर्जी कर लो, आपको मार्केट में जब आप जाओगे आपको 10, 15, 20, 25 इतना ही मिलने वाला है। ओके जी, तो इससे ज्यादा आपको मिलने नहीं वाला। तो दूसरी चीज ये है कि अभी आने वाले टाइम के अंदर क्या आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि जो काम आज हम हाथों से कर रहे हैं, वो सेम काम रॉबोट्स के द्वारा होने वाला है। अभी हम यहाँ पे वेबिनार लगा रहे हैं, किसी टाइम पे सेमिनार होता था। ओके, आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो टेक्नोलॉजी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। तो आप अंडरस्टैंड करो, आप यहाँ पे आओ, अगले 2 to 3 मंथ्स के अंदर आप बहुत ज्यादा ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली पेरेंट्स आपके बिल्कुल मान जाएंगे। ओके, सो मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ अभी, तो एक्साइटेड है सभी सरप्राइज के लिए? हाँ जी, आई एम आल्सो एक्साइटेड। ओके, सो एक छोटा सा सरप्राइज है। तो एक टाइम ऐसा था जो मतलब पापा ये बोलते थे कि तेरा कुछ नहीं बनना, निकल यहाँ से, ठीक है जी। अभी रिसेंटली पापा भी इंजॉय करके आए हैं एक टूर के ऊपर। ओके, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो मेरे साथ अभी यहाँ पे मेरे फादर आए हैं, ओके, मिस्टर रोहित अग्रवाल। ओके अंकल जी नमस्कार जी, साक्षी नमस्कार जी, नमस्कार जी, So, कैसे हो आप सब? आपको बहुत बहुत मुबारकें, आपका बेटा इतना लाइक बना, इतनी सारी इंसेंटिव जो जहाँ पे आप, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप तो खुद एंजॉय कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल मंजीत जी, थैंक यू सो मच। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सभी जितने भी यहाँ वेबिनार में है, सभी बच्चों खूब एंजॉय करो, खूब लाइफस्टाइल का मजा लो और अपने पेरेंट्स को भी एंजॉय करो। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके ड्रीम्स सक्सेस होंगे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। अगर मैं अपनी बात करूं तो कई बार ऐसा होता है कि हार के भी खुशी मिलती है, तो मैं हारा हुआ इंसानों पर खुश। मैं बड़ा इस चीज के नेगेटिव था, बहुत ज्यादा नेगेटिव था। ये जो प्लान था, एफएलपी का जो प्लान था, ये बेसिकली ये मुझे समझाने आए थे। मिस्टर प्रदीप जो थे वो मेरे लिए प्लान लेके आए थे। तो मैंने क्या कहा, मानिक इनको अटेंड कर और इनको भेज दे, हमने नहीं करना। ये मेरी थिंकिंग थी, क्योंकि हमने यही था कि नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। मेरे ख्याल में और पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं कोई पेरेंट्स, तो उनके दिमाग में भी यही चीज होगी, नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।
मैंने अगर इसका साथ दिया होता है डे 1 से, आज इस चीज का पछतावा है कि मैंने अगर डे 1 से इसका साथ दिया होता है तो आज हम 9th पोजीशन या 5th पोजीशन से नहीं 1st पोजीशन पे होते इंडिया में। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो रीजन क्या है, देखो मेरा एज फैक्टर और आप बच्चों का एज फैक्टर में कुछ डिफरेंस है, एक जनरेशन गैप आ चुका है। जो मेरे बाप दादा काम करते थे वो हमने नहीं किया, जो हम कर रहे हैं वो आगे बच्चे नहीं करते। ये थोड़ा सा एक एज डिफरेंस आ गया, एक गैप आ गया, जनरेशन गैप आ गया कि हमें वक्त के साथ चेंजेस करनी चाहिए। जो वक्त है उसके ऐसा बच्चों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आग लगा दो आप इसमें, 1 साल दे दो अपना, एक साल आपके ड्रीम्स ना पूरे हुए तो मेरे को पकड़ लेना आके। आप ड्रीम्स अगर सक्सेस, आपने अगर ड्रीम्स है, अगर ड्रीम्स को सच करना चाहते हो तो फॉरएवर के ऊपर कुछ भी नहीं है। आप अपने पूरी डेडिकेशन के साथ अपना पूरा टाइम इसके ऊपर लगा दो, 1 साल लगा दो, पूरी मेहनत कर दो, उसके बाद पूरी लाइफ टाइम आप नहीं आपके पेरेंट्स भी एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच।